अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ताला महफूज ही रहेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, साइंस से साबित हो रहा है कि कोरोना वायरस 18 मई को ख़त्म हो जाएगा। उलमा कराम के हलकों में इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 3 अहादीस ज़ेर बहस है। फल्कियात के तालिबे इल्म और चंद एस्ट्रोलॉजिस्ट इन अहादीस को कोरोना से मुंसलिक कर रहे हैं। उनका ख्याल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, दुनिया में जब भी कोरोना टाइप कोई वबा आएगी तो मौसम बहार के आखिर में ख़त्म हो जाएगी, जब ज़मीन में बीज बोने का वक्त आएगा। इन अहादीस का तल्लुक़ इल्म फल्कियात से है, लिहाजा पहले मैंने अहादीस पढ़ी, फिर एस्ट्रोनॉमी का मुतालिया किया और मैं अब इस मुताले की बुनियाद पर यानी नाक़िस अक्ल के तहत ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि हम अगर हदीस को सही मान लें और फिर एस्ट्रोनॉमी को भी कबूल कर लें तो हम ये कह सकते हैं कोरोना का जोर 18 मई के बाद टूट जाएगा और जून के महीने में इसका कोई ना कोई ठोस हाल भी निकल आएगा, या फिर वबा कुदरती तौर पर होते होते ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे होगा हम ये अर्ज़ करेंगे, लेकिन आप पहले अहादीस मुलाहिज़ा करें और फिर मैं इन अहादीस में छपे एस्ट्रोनॉमी के चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम की बात नहीं कर रहा। इस्लाम इल्मे नजूम को नहीं मानता, ये एस्ट्रोनॉमी है यानी इल्मे फल्कियात। इस्लाम न सिर्फ उसे मानता है बल्कि ये इल्म हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। हम नमाजों के औकात भी इल्मे फल्कियात के ज़रिए तय करते हैं और हमारे महीने भी कमरी हैं। पहली हदीस मस्नद अहमद की है। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका से रवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फलों के फ़रोख्त के बारे में सवाल किया। आपने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर ख़त्म होने तक फलों की फ़रोख्त से मना फरमाया था। मैंने कहा, और ये कब होता है, यानी आफत कब ख़त्म होती है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब सरिया सितारा ज़ाहिर होता है। दूसरी हदीस भी मस्नद अहमद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह के वक्त सरिया सितारा तुलू होता है उस वक्त जो कौम जिस बीमारी में मुब्तला होती है वो बीमारी या तो सिरे से ख़त्म हो जाती है या फिर उसमें कमी आ जाती है। तीसरी हदीस भी मस्नद अहमद की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सरिया सितारा सुबह के वक्त तुलू होता है तो आफत ख़त्म कर दी जाती है। इन अहादीस पर उलमा इकराम तकसीम है। एक ग्रुप का ख्याल है कि ये हदीस फलों की वबा की निशानदही करती है, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि उनका मतलब हर किस्म की वबा है। हम बहरहाल इस वक्त इस बहस को यहीं रोकते हैं और सरिया सितारे की तरफ आते हैं। अंग्रेजी में सरिया सितारा को प्लेडीज कहते हैं। ये सितारों का एक झुरमट है। उन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं और M45 भी। अब अगर आसमान में शुमाल की तरफ देखें तो आपको सितारों के अंदर 7 सितारों का ये झुरमट छुपा हुआ नजर आएगा। ये सितारे अमूमन धुंध में लिपटे होते हैं और टारस यानी बुर्जे सौर के ऊपर होते हैं। अरब इसे परवीन या खुशह परवीन भी कहते हैं। ये सितारे हजाज या अरब इलाकों में बहार के मौसम के आखिर में नजर आते थे। ये जुर्मट ज़हूर इस्लाम से पहले जो ही नजर आता था अरब मुल्क में बीज बोना और फल तोड़ना शुरू कर देते थे। अरब ताजर भी प्लाडीज यानी सूर्य निकलने के बाद तिजारत शुरू कर देते थे। समुद्रों में सफ़र करने वाले भी जब भी प्लाडीज नहीं देख लेते थे ये शुमाल की तरफ सफ़र शुरू नहीं करते थे।
मैक्सिको में आज भी रवायत है कि ये लोग प्लाडीज देखने के बाद काश्तकारी शुरू करते हैं और ये सरिया या प्लाडीज को सीड स्टार भी कहते हैं। आप अगर 7 सितारों के इस झुरमुट को देखना चाहते हैं तो आप मई के आखिर में रात के वक्त अपने छत पर खड़े हो जाएं और आसमान की तरफ देखें। आपको आसमान इस तरह नजर आएगा, इस पर सितारे और सियारे इस तरह होंगे। देखिए, आपको चांद और मरकरी के दरमियान प्लाडीज नजर आ रहे हैं। आप दूसरी तस्वीर में भी देखें और तीसरी में भी। ये 7 स्टार्स यानी सरिया या प्लाडीज हैं। ये चौथी तस्वीर दूसरे एंगल से ली गई है। आप ओरियन को देखिए और फिर आपको एक कोने में प्लाडीज नजर आएंगे। ये आम हालात में भी इसी तरह दिखाई देता है या फिर इस तरह। गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, आसमान पर जब सितारों का ये झुरमुट दिखाई देने लगे तो ज़मीन पर फैली वबाओं का खात्मा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, प्लाडीज का तल्लुक इल्म नजूम से बिल्कुल भी नहीं है, इल्म फल्कियात से है। एस्ट्रोलॉजिस्ट इसे नहीं मानते, इसे सिर्फ एस्ट्रोनोमिस्ट मानते हैं। और सितारों का ये झुरमुट मौसम की तब्दीली का इशारा करता है, जैसे चांद सूरज और नॉर्थ स्टार करता है। और बस अब सवाल ये है कि मौजूदा हालात में प्लाडीज कब नजर आएगा। इल्म फल्कियात के मुताबिक ये एशिया की तरफ से 18 मई 2020 को जाहिर होना शुरू हो जाएगा। गोया 18 मई के बाद कोरोना में कमी आना शुरू हो जाएगी और जूं ये प्लाडीज आसमान में वाज़िह होता जाएगा, वबा भी खत्म होती चली जाएगी। ताहम ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लातीनी अमेरिका के मुल्कों में ये नवंबर में दिखाई देता है। वहाँ शायद कोरोना नवंबर में ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या हम इन अहादीस और प्लाडीज को साइंसी तहकीक से साबित कर सकते हैं? पहली बात, एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात प्योर साइंस है। प्लाडीज या सरिया या सितारे इसी साइंस का हिस्सा हैं। प्लाडीज ग्रीक वर्ड है, ये यूनानियों से शुरू हुआ था और रोमन्स तक इसके असरात को माना था। क्यों? क्योंकि इसका तल्लुक ज़मीन और मौसमियात से है। सितारों का ये झुरमुट यूं ही दिखाई देता है, ज़मीन का अंदरूनी और बैरूनी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ज़मीन के वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं और ये ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल हो जाती है और यूं शायद सदियों से जन्म लेने वाली वबाएं भी ख़त्म हो जाती हैं। माजी में ताउन और स्पेनिश फ्लू भी मई और जून में ख़त्म होना शुरू हो गया था और ये प्लाडीज के उभरने के साथ साथ ख़त्म हुआ था। लिहाजा इंशाअल्लाह मई के आखिर में कोरोना का खात्मा शुरू हो जाएगा और जून में इसका मुस्तकिल कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।